to Oxbridge Talks. I'm Faruq Asam and you are watching Oxbridge Talks. आज की वीडियो में मैं आपके लिए खास करके लेकर आया हूँ फॉर्मूला नंबर 5 का बी। मतलब कि अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप बेहतर समझ पा रहे होंगे और ये एक बेहतरीन तरीके से बताया गया है जिसे आप न समझेंगे, दावा करता हूँ ये कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ फॉर्मूला 5b। यहाँ पे हम लोग पैसिव जो हमारा वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म है 2 + b1 सीखने वाले हैं। कौन से वर्ब का पैसिव सीखेंगे हम लोग? 2 + b1 का, 2 + b1 का। लेकिन पोजीशन वाला कि पोजीशन वाला? तो पोजीशन वाला हमने 5a में ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो हम कौन सीखने वाले हैं? पोजीशन वाला, अधिकार वाला हम सीखने वाले हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं, जस्ट आप देखिए। ठीक है, अब आप सेंटेंस देखिए। देखिए, ये एक्टिव का एरिया हो गया, ये पैसिव हो गया और ये हमारा सेंटेंस। अब देखिए, वहां था वह पत्र लिखने वाला है। अब इसे देखिए, उसे पत्र लिखना है, उसे है, ये मेरा टेंस है। मुझे है, आई हैव, उसे है, सिंगुलर है, ही हैज, शी हैज, उन लोगों के पास है, दे हैव। तो सेंटेंस क्या है? उसे है। ये पॉजिटिव केस है, ये अधिकार की जानकारी दे रहा है। तो उसे है तो हम क्या लिखेंगे? उसे ही। ये हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब कौन है? जैसे मेरे पास है तो आई हैव, तो है का मीनिंग क्या आया पोजीशन में? हैव। अगर मैं सिंगुलर होता तो क्या होता? सी आई सिंगुलर है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूं, आई सिंगुलर है फिर भी हैव लगता है। ये ग्रामर ऐसा बोलता है कि आपको हैव लगाना है। ठीक है, तो आई एक्सेप्शनली हैव होके भी प्लुरल फॉर्म लेता है, वरना हर सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, जो प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब लेगा। तो हो गया आई ही। अब इसे ही सिंगुलर है तो इसको वर्ब कौन चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन है? हैज, तो ही हैज, उसे है। अब सवाल आता है कि क्या है? क्या है? लिखना है, तो ही हैज, और चूंकि लिखना है तो ये तो हो गया मेरा मेन वर्ब। अगर हम डायरेक्ट V1 डाल दे तो हैज के बाद कभी भी गुंजाइश नहीं है V1 का, तो इसलिए हम डायरेक्ट V1 नहीं ला सकते। तो क्या लाना पड़ेगा? 2 + b1। इसे हम इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलते हैं? तो हम लिखेंगे ही हैज टू राइट। ये देखिए, टू आ गया एंड ये वर्ब आ गया। ही हैज टू राइट का मतलब हुआ उसे लिखना है। और अब क्या लिखना है? तो ये पत्र लिखना है। इस तरह से क्लियर हुआ, उसे पत्र लिखना है। ही हैज टू राइट अ लेटर। और ये एक्टिव क्यों है? तो अब सब्जेक्ट को देखिए, पत्र सब्जेक्ट लिखेगा, लिखना किसे है? तो उसे जो है ये सब्जेक्ट लिखता है या उसी को कोई लिखता है? सब्जेक्ट लिखने वाला है, तो कौन हुआ हमारा? एक्टिव हुआ। और जब हम पैसिव बनाएंगे, रूल नंबर 3, सॉरी, पैसिव बनाने के 3 रूल। पहला, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पहचान लो। ये पॉजिटिव केस का है, तो ये जो मेन वर्ब हमारा हैज है इसकी पैसिव नहीं बनेगा। पैसिव किसका बनाएंगे? 2 + पैसिव किसका बनाएंगे? 2 + b1 का। ये इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग। तो रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को क्या कर दो? ये देखो पैसिव में गया, क्या बन गया? ऑल लेटर। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? दिए गए हेल्पिंग वर्ब को लेकर आओ। तो आप कहेंगे सर हैज था, हैज लेकर आए, हैव कहाँ गया? तो मैं बता दूं, सिंगुलर हैज है और यहाँ ऑल लेटर भी सिंगुलर है, यहाँ ही भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? तो अब क्या हो गया? ऑल लेटर। अब ये 2 + b1 को पैसिव में जाना है। 2 + b1 पैसिव में क्या बनेगा? 2 + b1 पैसिव में क्या बनेगा? 2b+। तो आप देखिए क्या बना? a letter has to be and then d। ये हो गया हमारा पैसिव का कॉन्सेप्ट कि 2 + b1 जब पैसिव जाएगा तो क्या बन के आ रहा है? 2b + b3। मैं उम्मीद करूंगा आप इसे बेहतर से याद कर लो। ठीक है, हो गया। he has to write a letter, a letter has to be written। पत्र लिखा जाना है। अब बताना पड़ेगा किसके द्वारा? तो उसे, उसके द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा? बाय हिम। कंफर्म, नो प्रॉब्लम। अब ये हिंदी देख लीजिए, ऊपर क्या लिखाया? उसे पत्र लिखना है। क्या है हिंदी? उसे पत्र लिखना है। ये सब्जेक्ट है, खुद नहीं लिखेगा, राइट? ये सॉरी, ये पत्र है,
सब्जेक्ट है, कोई इसको लिखने का काम करता है तो पैसिव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये पॉजिटिव कौन सा केस है? पोजीशंस वाला, हैज हैव वाला। ठीक है, तो वर्ब 3 मीनिंग लेकर आता। एक्शन जो आपने देखा वर्ब के 5 फॉर्म में, पोजीशन जो आपने 5A में देखा, अभी क्या है? पोजीशन जो 5B में देख रहे हैं। राइट, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए क्या है एक और एग्जांपल। राधा को नहीं, हाँ, राधा को गीत गाना था, मतलब राधा को था। तो ये राधा हमारा कौन? सब्जेक्ट। ये कौन? वर्ब। तो वर्ब हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, उसके बाद चाहिए वर्ब, तो हैड था में है, तो राधा हैड क्या करना था? तो गाना था। तो हैड के बाद डायरेक्ट V1 नहीं ला सकते, इसलिए क्या लाना पड़ेगा? 2+। तो राधा हैड टू क्या करना है? तो टू सिंग, क्या गाना है? तो अ सॉन्ग। तो राधा हैड टू सिंग अ। कोई दिक्कत है? अब हम लोग इसके पैसिव में जाते हैं। तो पैसिव में ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? तो ये देखो क्या बना, सॉन्ग। अभी जो हैड है वो हमारा हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो अब हाँ ना, तो अब सब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव केस में इसका पैसिव नहीं बना सकते, है ना। तो ये हमारे यहाँ आ जाएगा। और हैड जो है वो सिंगुलर प्लूरल से मतलब नहीं है, क्योंकि ये अकेला है, जो अकेला होगा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसे लाना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ? अ सॉन्ग हैड। अब हमारा आएगा टू बी प्लस संग। ये जो 2+V1 है, ये जो हमारा क्या है? 2+V1 है, ये क्या बन जाएगा? 2B+V3। तो अ सॉन्ग हैड टू बी संग। अब बताना है किसके द्वारा? तो बाय राधा। आप हिंदी देखिए, देखिए हिंदी। गीत गाया जाना था राधा के, तो ये गीत अपने आप में नहीं गाया जा सकता है। गीत को कौन गाएगा? कोई गाएगा, राइट। तो गीत गाया जाना था राधा के द्वारा, तो ये क्या हुआ? हमारा पैसिव हुआ। एम आई राइट? एनी प्रॉब्लम? कंफर्म? दैट्स ग्रेट। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। फॉर्मूला कैसे हमारा आएगा? फॉर्मूला देखिए क्या आया? सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या हैव या हैड, क्योंकि पोजीशन में यही है हमारे पास, हैज में होगा या हैज हैव, है ना। ठीक है, फॉर्मूला आगे क्या होगा? +2+2B प्लस, तो +2B2, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, +2+V1 प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये पॉजिटिव केस के लिए हमने यूज किया, 2+V1 है। और जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा? ये देखिए सब्जेक्ट हमारा आ गया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, राइट। और 2B+V1 हमारा क्या बन के आ रहा है? 2B+V3। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, जैसे यहाँ पे इस केस में आपको ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जब डायरेक्ट पैसिव आएगा तो दिखेगा। हम अगले सेंटेंस में दिखाते हैं। देखिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ? डायरेक्ट पैसिव। ये देखिए एक्टिव पैसिव मैंने डिवाइड किया, 2+V1 का पैसिव क्या बनेगा? 2B+, ये ऑलरेडी आपने देखा है कि 2+V1 पैसिव में क्या बनेगा? 2B+V3। अब हम एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस है बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना है। तो बच्चों ये सब्जेक्ट है और ये कौन है? मेन वर्ब है, मेन वर्ब है। लेकिन ये पॉजिटिव केस है, इसे इसका पैसिव नहीं बना सकते। ठीक है, बच्चों को। तो अब अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये जो वर्ब है हमारा वो इधर से चलेगा कि इधर से चलेगा। तो सब्जेक्ट पे आइए, सब्जेक्ट कौन है? बच्चा। बच्चा को पढ़ाना है या बच्चों को पढ़ाया जाना है? मतलब कि ये बच्चा को बाहरी कोई पढ़ाने का काम करेगा, तो कौन सा सेंस हुआ? पैसिव हुआ। सबसे पहले क्या चाहिए? क्योंकि वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हमको वर्ब सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चों, मतलब प्लूरल। तो क्या लिखेंगे? द चिल्ड्रेन। अब क्या चाहिए? मेन वर्ब कौन है? है। तो द चिल्ड्रेन प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और कैसे लगेगा? ये पॉजिटिव केस है ना, हैव। द चिल्ड्रेन हैव। अब 2+V1, ये देखो, the children have to be taught. The children have to be
लेफ्ट आउट। तो क्या मीनिंग हुआ? बच्चों को पढ़ाया जाना है। अब क्या पढ़ाया जाना है? इंग्लिश पढ़ाया जाना है, तो बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाया जाना है। इस तरह से ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट पैसिव अगर हमारा पॉजिटिव केस के पैसिव का होगा तो हम ऐसे बनाएंगे। कोई दिक्कत है मिस्टर? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। रोड मरम्मत किया जाना है, रोड सब्जेक्ट है, अपने आप बन जाएगा या कोई बनाएगा? तो एक्टिव हुआ कि पैसिव? इसका मेन वर्ब कौन है? रोड सिंगुलर है कि प्लूरल? तो क्या लिखेंगे? अरोड। क्या है? अरोड। हैज क्यों आया? सिंगुलर है, अरोड हैज। मरम्मत करना, रिपेयर, तो किसके साथ आएगा? टू बी प्लस अरोड हैज टू बी रिपेयर्ड। क्योंकि 2 + V1 क्या बन रहा है? टू बी प्लस, तो अरोड हैज टू बी। तो इस तरह से आप आसानी से अब हिंदी की कोई भी सेंटेंस आ जाए, चाहे वो एक्टिव के रास्ते हो या पैसिव के रास्ते हो, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। एम आई राइट? कोई दिक्कत? वेरी गुड। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले वीडियो में दूसरे ग्रामर के साथ। आप जरूर इसे बार बार देखिए, समझे। अगर समझने में आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बेहतर से फिर समझाने की कोशिश करूंगा। एंड तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।